सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, क्योंकि आपका पैसा आपका मुस्तकबिल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साइमा और आप देख रहे हैं फाइनेंस फ़ायदा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रही हूँ, जिसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है? अक्सर लोग समझते हैं दोनों एक ही चीज़ है, मगर हकीकत में इनके मकसद और तरीके मुख्तलिफ होते हैं। तो आइए जानते हैं इन दोनों का सही मतलब और हमें कब और कौन सी अपॉर्चुनिटी अपनानी चाहिए। पहला पॉइंट, सेविंग क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। सेविंग का मतलब है हम अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा हर माह महफूज रखते हैं ताकि हंगामी हालात में या ज़रूरत के वक्त फौरी काम आ सके। दस्तयाबी और आसानी सेविंग की सबसे बड़ी खूबी है, ये कि इसे फौरी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको इमरजेंसी में फौरी पैसों की ज़रूरत होती है तो सेविंग आपकी मदद करती है। रिस्क से पाक सेविंग में कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि आपका पैसा महफूज रहता है बैंक अकाउंट या कैश की सूरत में। ये आसानी से हासिल होता है। सेविंग का मतलब माली सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है, ताकि ज़िंदगी में कोई भी गैर मुतल्लिका सूरत हाल पेश आए तो आप इससे निपटने के लिए तैयार हों। दूसरा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट क्या है और इसकी अहमियत क्या है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा कदम है जिसमें हम अपने पैसों को इस मकसद के लिए लगाते हैं कि वक्त के साथ इसमें इजाफा हो। यह मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है, जैसे स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी या कारोबार, ग्रोथ और रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट से पैसा बढ़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो मुमकिन है आपको 10 साल बाद ज़्यादा मुनाफा मिले। रिस्क, इन्वेस्टमेंट में हमेशा एक रिस्क होता है, क्योंकि ये मार्केट की हालत पे मुयस्सर है, लेकिन जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी ही बड़ी ग्रोथ की उम्मीद होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट का मतलब तवील मुद्दत फ़ायदा हासिल करना है, जैसे कि रिटायरमेंट प्लान, बच्चों की तालीम या मुस्तकबिल में घर खरीदना। तीसरा पॉइंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क की गहराई। अब ये देखते हैं कि दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, कब किसकी ज़रूरत होती है। सेविंग अमूमन मुख्तसर मुद्दत के हदफ के लिए होती है, जबकि इन्वेस्टमेंट तवील मुद्दत मकसद के लिए होती है। ख़तरात और फ़ायदा, सेविंग रिस्क से पाक है लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं होती, जबकि इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और इससे ज़्यादा मुनाफा भी मिल सकता है। कब क्या अपनाना चाहिए। अगर आपकी सेविंग में एक हद तक रकम जमा हो गई है तो इसका एक हिस्सा इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। पहले ये तय करना ज़रूरी है कि सेविंग का मुनासिब हिस्सा क्या होना चाहिए। अक्सर माहिरीन मशवरा देते हैं कि अपनी आमदनी का 3 से 4 माह का खर्चा सेविंग में महफूज रखें। ये रकम किसी भी इमरजेंसी, बीमारी, मुलाजमत का ख़त्म होना या दीगर गैर मुतल्लिका हालात में काम आ सकती है। अगर आपके पास इतनी रकम सेविंग में हो तो आप अपने ज़हनी सुकून के साथ इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए दूसरा इसमें पॉइंट आता है, सेविंग मुकम्मल होने के बाद इन्वेस्टमेंट की तैयारी। जब आपकी सेविंग एक हद तक पहुंच जाए तो आप फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने माली हदफ का जायज़ा ज़रूर लें कि आपका मकसद क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप अपनी इजाफी रकम को वक्त के साथ बढ़ने के लिए लगाएं। इसमें रिस्क भी होता है, इसलिए पहले अपनी सेविंग को मुकम्मल कर लेना बेहतर होता है, ताकि अगर इन्वेस्टमेंट में कमी भी आए तो आपकी बुनियादी सेविंग महफूज हो। ये याद रखें कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। जैसे ही आपका हंगामी सेविंग फ़ंड मुकम्मल हो जाए, आप हर माह की आमदनी का एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट की तरफ भेज सकते हैं और कुछ हिस्सा सेविंग में बढ़ाते रहें। इससे आपकी सेविंग भी बढ़ती रहेगी और आपकी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए माली इस्तेकाम में भी बेहतरी आएगी। इन्वेस्टमेंट के बुनियादी असूल। इन्वेस्टमेंट को शुरू करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें और ज़्यादा पेचीदा इन्वेस्टमेंट से पहले आसान और महफूज इन्वेस्टमेंट जैसे फ़िक्स्ड डिपॉज़िट या म्यूचुअल फंड से आगाज़ करें। ये थी कुछ बुनियादी बातें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।